Let's talk about what happens after your spiritual awakening. सबसे पहला, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज हो जाती है। अब आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है? जब मेरे लाइफ में सब कुछ हो रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आती थी बातें। फ्रीक्वेंसी क्या है? वाइब्रेशन क्या है? क्या रेज़ हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पेन दिए जाते हैं जो अनबेरेबल है, और उस पेन से निकलने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग आपके आसपास नहीं होता जो आपको हेल्प करे, और आप उस वक्त भगवान का हाथ पकड़ते हैं। आपको कुछ और दिखता ही नहीं है भगवान के अलावा उस वक्त। और जब आप भगवान को पकड़ के उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके, जो अवेकनिंग से पहले का था ना, वो आपकी लाइफ से जैसे एक निकलने लगता है। आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने आता है, और तब आप सोचते हो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कौन सा नया एक मेरी लाइफ में मोड़ आ गया कि जहाँ पर मुझे सब कुछ ही बहुत डिफरेंट दिख रहा है। तो आप जब उस लेवल पे सोचते हो, जब आपकी सोचने का लेवल डिफरेंट हो जाता है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होता है, दैट इज़ आपका जो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे, उच्च स्तर में जाता है, तो उसे कहते हैं आपका फ्रीक्वेंसी रेज होना, आपका वाइब्रेशन रेज होना। क्योंकि आपकी सोच इस लेवल पे नहीं रह जाता। आपके अंदर ना वो जो पेन, आपकी जो अवेकनिंग जब होती है, वो जो पेन दिया जाता है ना, वो पेन इतना अनबेरेबल होता है। अगर मैं आपको खुले शब्दों में कहूँ, इट वॉज लाइक समवन चॉपिंग योर हार्ट। वो वाला पेन होता है। आई लिटरली फेल दैट, कि बस ऐसा हो रहा है। और उसके होने के बाद क्या होता है ना, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। आई विल नॉट से कि वो आपका नज़रिया नेगेटिव वे में जाता है, कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी बुरा ही करने वाली हूँ। नहीं, आपके अंदर ना लाइफ को लेके एक डिफरेंट फील आता है, अलग एम्पैथेटिक वे में, जहाँ आपको ना दूसरों को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो जब आपका वाइब्रेशन उस लेवल पे हो रहा है ना, जब आप भगवान की फ्रीक्वेंसी को टच करने के लिए धीरे 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 ऊपर जा रहे हो, वो तो आपके अंदर है, लेकिन आपने अपने ह्यूमन लेवल को इतना बढ़ा दिया है कि आप उस गॉड लेवल को ऊपर नहीं ला पाते हैं। तो जब आप अपने अंदर ही वापस जा रहे हो और भगवान को जगाने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर के भगवान को जगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपका फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन थोड़ा हाई होता है। और जब वो हाई होता है ना, तो जो लोग आपके साथ अब तक थे, जो इसी लेवल पे अभी तक हैं, जिन्होंने अभी तक वो कोशिश नहीं की अपने अंदर जाने की, अपने आप में देखने की नहीं कोशिश की, वो पीछे छूट जाते हैं। यू सडनली सी दैट ऑल ऑफ देम आर फॉलिंग अपार्ट। आप उनके साथ बैठ नहीं पाओगे, आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना उनको आपकी बात समझ में आएगी, ना आपको उनकी बात समझ में आएगी। ऑल तो कभी किसी टाइम पे आप उनके जैसे ही बात करते थे, उनके जैसे ही सोचते थे, सब कुछ उनके जैसा ही था। बट आज जैसे आप उनके साथ एक मैच नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ वो वहाँ, कुछ डिफरेंट ही वो चल रहा है, एंड यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल सिटिंग विद देम, टॉकिंग विद देम। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे पहला काम तो आपके आउटर लेवल पे यही हो जाता है कि आपकी लाइफ से ना वो सब कुछ हटने लगता है जो आपके लिए नहीं है, जो आप एवरीथिंग विच वॉज कार्मिक, या विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, या जहाँ पे आपने खुद को एडजस्ट कर रखा था, बट यू कैन डू बेटर। जैसे किसी जॉब में आपने खुद को एडजस्ट कर रखा था ये सोच के कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, आपको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। द मोमेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपन्स ना, आपका भगवान पे ट्रस्ट ऐसे बढ़ता है, आपका अपने आप को देखने का नज़रिया ऐसे चेंज होता है। यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, आप अपने पोटेंशियल को समझने लगते हो, आप ट्रस्ट करते हो। चिंता कम, चिंतन ज़्यादा होती है। सोच बहुत होती है, बट ये टेंशन वाली सोच नहीं, चिंतन होती है। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, ओके, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच में आती है। सो आउटर लेवल पे
ह्यूज डिफरेंस आता है। आपका वो जो पुराना एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाता है एंड आप एक नए रूप में फिर से जन्म लेते हो। एंड यू कैन से दिस लाइक rebirth after dying, like a phoenix.